वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि रिवीजन जब आप करते हैं तो जो पिछला आपने हाईलाइट किया होता है उसके अलावा जो पार्ट होता है आप उसको भी साथ साथ रिवीजन करते हैं। इस चीज से आपको कैसे बचना है, कौन सी ट्रिक को फॉलो करके आप इस चीज से बच सकते हो। होता क्या है, अगर हम लोगों ने बुक में अंडरलाइन किया है या हाईलाइट किया है या हम लोगों ने अपने टैब वगैरह में हाईलाइट किया है, तो काफी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि दीदी जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करते टाइम हम अगेन उस सब को पढ़ लेते हैं जिसको हमने हाईलाइट नहीं किया होता है। तो आज के टॉपिक पर हम इसी पर बात करेंगे कि आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप हाईलाइट को भी रिवीजन कर रहे हैं, तो अनावश्यक चीजों को रिवीजन करने से कैसे बचा जा सके। एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि रिवीजन जो आपका होता है वो 3 राउंड में आपको करना होता है। फर्स्ट जो आप वीकली करते हैं, कुछ बच्चे डेली भी करते हैं बट मैं नहीं कर पाती क्योंकि ऑब्वियसली आई एम बिजी, मतलब सो मच बिजी, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो उन सब के बाद नाइट तक अपना टारगेट कंप्लीट करना ही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बाद में रिवीजन करना हाँ किसी किसी दिन हो जाता है जैसे वीक में, बट पर डे ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, वीकली यानी सैटरडे एंड संडे आपको रिवीजन डे ले लेनी है। अगर आपके पास कम कंटेंट है तो आप संडे ले लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी डाटा आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता है अगर आप उसको मल्टीपल रिवीजन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब रिवीजन करते हो तो आपको पता होता है कि ये चीज आपने पहले पढ़ी थी, इतना तो पता होता है। बट क्लियरली कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको लगेगी कि शायद ये मैंने पहली बार पढ़ी है, जबकि आप उसको पहले भी पढ़ चुके होते हो। उन चीजों को जो आपको लगे कि आपने इनको पहले भी कई बार पढ़ लिया है रेंडमली और उसके बाद भी आपको लगता है कि आप उसको पहली बार पढ़ रहे हो, तो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स आप ले लीजिए और उनको आप कहीं पर भी चिपका सकते हो। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा, जो येलो ग्रीन टाइप के आते हैं या तो वो आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पे लगे हैं, या आप लोग कॉपी का कोई भी ब्लैंक पेज, और उन चीजों को आप ऐसी जगह पे चिपका दीजिए जहां पर आपके दिन का सबसे ज्यादा टाइम बार बार आप रिपीट। अगर आप हाउस वाइफ है तो सीधी सी बात है कि आपका किचन हो गया। अगर आप वर्किंग है तो जहां आप अपना वर्क करते हैं। अगर आप नॉर्मली स्टूडेंट है तो जैसे आपका हॉल, कहीं भी कोई भी प्लेस जो आपको लगता हो कि यहाँ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। उसके बाद सेकंड जो टिप है, मान लो आपने पढ़ लिया, आपने रिवीजन किया हो, आपने हाईलाइट कर रखा है, बाकी के पोर्शन से अपनी नजर कैसे हटाए। तो सबसे पहले तो ना आप अपने ब्रेन, सबसे पहले इसको ट्रेन करना होता है। हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में भी ये चीज इन्वॉल्व होती है कि जब हम एक चीज पे फोकस करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन होता है किसी एक पॉइंट पे फोकस करना, तो आसपास के इन्वायरमेंट पे भी हमारा ध्यान जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद एक पोजीशन आ जाती है कि अगर आप एक पॉइंट पर ध्यान रख रहे हो तो आपका उसी पॉइंट पर ध्यान रहता है। सेम वही सिचुएशन यहाँ आती है। ये भी एक तरह का मेडिटेशन है, यानी आपकी जो स्टडी आप करते हैं या कोई भी काम आप देखिए, हर फील्ड में कुछ लोग भक्ति करते हैं, वो भी एक तरह का मेडिटेशन है, इसीलिए उससे माइंड को शांति मिलती है। अगर आप अपने डेली के टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं ना नाइट में, तो आपको एक अजब सी शांति मिलती है, वो मेडिटेशन ही हो जाता है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे फॉलो करना है कि आपको रैंडमली अपने माइंड में ये चीज बिठा लेनी है कि एग्जाम में आपको इतना ही करना है और एग्जाम में आपके इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी नजर सीधी हाईलाइट पे ही जाएगी। इसके अलावा अगर बाकी का पोर्शन देखो, पढ़ना वो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम यूपीएससी का है, चपरासी का नहीं है। तो कोई भी निश्चित, कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी कि यूपीएससी में यही आएगा। ये जो चलता है ना यूट्यूब पे कि 100% गारंटी, हमारे यहाँ से टॉपर, हमारे यहाँ से, ये सब मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ, ये सब फेक है। मैं अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे इंक्लूड करते हुए भी कोई भी आपको ये श्योरिटी, ये गारंटी नहीं दे सकता कि यूपीएससी में यहीं से आएगा। देखो होता क्या है,
पिछले 10-15 साल के पेपर या तो आप खुद एनालाइज कर लीजिए, या आपका कोई गाइडर, आपका कोई मेंटोर हो, वो उनको एनालाइज कर ले, और उसको एनालाइज करने के बाद उसको ये पता होता है कि हाँ ये एक कोर एरिया हो गया, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, इसमें से हर साल, जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति, आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको हर साल क्वेश्चन मिल जाएगा। ये मैंने खुद एनालाइज किया है, वो उसके टाइम पीरियड पे हो, वो उसकी एज पे हो, महाभियोग कैसे लाया जाता है इस टॉपिक पे होगा जरूर। आप जाइए और देखिए, सर्च कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसको नहीं मिला, ठीक है। बट अगर आपका गाइडर या मेंटोर नहीं है मेरी तरह, तो आपको खुद ही इस चीज की रिसर्च करनी है। तो वो एक कोर सब्जेक्ट होता है, वो तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एक साइड हो जाता है, वो तो आपको करना होता है हाईलाइट। फिर एक आता है इंपोर्टेंट, वो आपका होता है अंडरलाइन। एक हो जाता है आपका जो सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। तो अगर सपोज कीजिए आप रिवीजन कर रहे हैं, आपका जो फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए वो सारा होना चाहिए, यानी रीडिंग वाला भी, क्योंकि 1-2 बार पढ़ने से सिर के ऊपर से जाती है चीजें। यूपीएससी है भाई साहब, ये चपरासी का एग्जाम नहीं है, और आजकल तो वो भी बहुत ज्यादा टफ हो गया है। मेरी मानो तो वो भी निकल जाए बहुत बड़ी बात है, इंडिया में वैसे ही बेरोजगारी फैल रखी है। तो सेकंड चीज आपको क्या करना है, सेकंड टाइम आप अंडरलाइन एंड हाईलाइट, थर्ड टाइम फिर से आप अंडरलाइन एंड हाईलाइट, और फोर्थ टाइम आप ओनली एंड ओनली हाईलाइट का रिवीजन करेंगे। ये चीज कैसे आएगी आपके अंदर, प्रैक्टिस। जैसे मैंने अभी बोला था ना मेडिटेशन, तो उससे आएगी, उससे करना है। थर्ड टिप मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप एक पेज लीजिए, एक कॉपी का, और जो जो आपने हाईलाइट किया है आप उसका एक छोटा सा, मतलब एक नमूना टाइप, और लिखते लिखते आपका याद भी होगा, वो भी आपका बेनिफिट है, वो भी आपका टाइम वेस्ट नहीं है। जब आप किसी चीज को लिखते हैं ना, तो वो हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। तो आप उसको लिखिए, और लिखने के बाद उसको आप उसी पेज पे, जैसे 2 पेज का आपका नोट्स है, मान लो करंट अफेयर कुछ भी है, तो वहीं पे आप उसको चिपका दीजिए, तो फिर आपको उसको ही पढ़ना है। 3 टिप में से जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, या आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, आप सभी को बाय।